एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। ये द पैलेस का पार्ट 5 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट होती है जेहोब से। जेहोब अपने सीनियर से मीटिंग की तैयारी कर रहा था। तभी वैन कहती है हो गया सारा काम। तभी जेहोब कहता है हाँ हो गया। तभी वैन कहती है ओके अच्छा मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, मुझे थोड़ा सा काम हो है। ये सुनकर जेहोब कहता है ठीक है शाम को मिलते हैं। ये कहकर वो वैन को बाय बोलता है। वैन वहाँ से चली जाती है और जेहो भी अपनी फाइल्स लेकर एक मीटिंग रूम में जाता है जहाँ पर मिस्टर जैक वोंग एंड जेहोब के सीनियर और कुछ लोग थे। जेहोब उन सबको हेलो बोलता है और अपनी सीट पर बैठते हुए उनको फाइल देता है और कहता है सर हमारा यहाँ का सारा काम पेपर्स वर्क सब कंप्लीट हो गया। अब बस हम लोगों को वहाँ जाने की परमिशन पेपर्स अलाउ होनी चाहिए और बाकी ये सब सामान भी हमें चाहिए। ये सुनकर जैक वो फाइल लेते हुए कहता है बहुत जल्दी हो गया तुम्हारा काम। ये सुनकर जेहोब मुस्कुराते हुए कहता है हाँ मेरी टीम काफ़ी अच्छी है, थैंक यू फॉर दिस टीम। ये सुनकर जैक वोंग मुस्कुराते हुए कहता है मैंने तो पहले ही कहा था मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, तुम फालतू में ही मुझे अपना दुश्मन माने बैठे थे। ये सुनकर जेहोब और उसके सीनियर दोनों ही मुंह बनाते हैं और अपना काम करने लगते हैं। जैक वोंग फाइल पढ़ने के बाद कहता है बहुत अच्छा, एक काम करो तुम लोग 1-2 हफ्ते में यहाँ से चलने की तैयारी करो, ठीक है। ये सुनकर जो ओके बोलता है और मीटिंग रूम से निकल जाता है। सभी लोग भी मीटिंग रूम से निकल जाते हैं। तभी मिस्टर जैक वोंग किसी को मैसेज करते हुए कहते हैं सर आपका काम कंप्लीट हो गया है, 1-2 हफ्ते में ये लोग पैलेस के लिए निकल जाएंगे। तभी उसका रिप्लाई आता है वेरी गुड, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो उसका इंतज़ाम कर देना, कोई गड़बड़ नहीं करना। ये कहकर वो पर्सन अपना फ़ोन रख देता है। इधर जैक वोंग कहता है एक बार बस काम हो जाए मेरा, फिर देखता हूँ मैं तुम जो हुक्म चलाते हो तुम मुझ पर। ये कहकर जैक वोंग भी अपना फ़ोन रख देता है और इधर जेहोब मीटिंग रूम से निकलने के बाद एक लंबी सांस छोड़कर कहता है हाँ इस जैक वोंग को तो मैंने अच्छी जवाब दिया दिया ना मैंने जवाब इसको। और तभी ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जेहोब के सीनियर जेहोब को जाते हुए देखते हैं और कहते हैं ये पता नहीं क्यों तैयार हो गया इस चीज़ के लिए, मुझे ना इस जैक वोंग पे रत्ती भर भी भरोसा नहीं है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ये कहकर वो भी वहाँ से चले जाते हैं। जंगकुक अपने घर आता है और अपने ड्रॉअर में से एक फ़ोटो निकालता है और उसे देखते हुए कहता है तो तुम्हारा नाम त्यांग है, तेकुक ये रहेगा अच्छा। और उस फोटो में लिखा हुए विकुक के नीचे उसमें तेकुक लिखता है और कहता है ते तुम्हें नहीं पता मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था और कब से तुम्हें ढूंढ रहा था, फाइनली तुम मुझे मिल गए और इस बार मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे तुम्हें खुद के पास बांध के क्यों ना रखना पड़े। ये कहकर जंकुक उस फोटो को अपने चेस्ट से लगा लेता है और बिस्तर पर लेट जाता है और मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए ही त्यांग का चेहरा याद करने लगता है और फिर उसे त्यांग का गुस्से वाला चेहरा याद आता है और जंकुक कहता है फालतू में मैंने उससे झगड़ा कर लिया, अब पहले मुझे उसे मनाना पड़ेगा। ये कहकर जंकुक फिर से वो फ़ोटो लेता है और उसमें जो ते की फ़ोटो थी उसे किस कर देता है और फिर से उसे अपने सीने से लगा लेता है। इधर त्यांग अपने कमरे में बैठा हुआ अपने लैपटॉप पर कुछ वर्क कर रहा था। तभी त्यांग अपना चश्मा निकाल कर सामने टेबल पर रखता है। चश्मे को देखकर त्यांग को जंकुक की बात याद आती है जो जंकुक ने त्यांग का मजाक उड़ाया था चश्मे से कह के। ये बात याद कर कर जंकुक की त्यांग को गुस्सा आता है और त्यांग कहता है वो बदतमीज़ है एक नंबर का। ये कहकर अपने किचन में जाता है और अपने लिए कॉफ़ी बनाने लगता है और कॉफ़ी बनाते हुए बोलता है वैसे वो अपने काम में काफ़ी अच्छा है, आज उसने कितना अच्छे से पहले ही मीटिंग में सारा काम कंप्लीट कर दिया, मुझे उसे काम का दाना नहीं मारना चाहिए था। हो सकता है वो थोड़ा सा लेट हो गया हो, हंसमुख है थोड़ा सा इस वजह से, पर फिर भी उसने मुझे चश्मिश कहा था, मैं भी उसकी अच्छी क्यों सोच रहा हूँ मैं उसके बारे में, वो अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये कहकर त्यांग कॉफ़ी में चीनी ज़्यादा कर देता है। ये सोचकर कहता है तो ऐसी मुझे कॉफ़ी नहीं पसंद। उसके बाद ये कहकर
त्यांग कॉफ़ी साइड में रखता है और कहता है देखो उसका नाम लिया और मेरी कॉफ़ी ख़राब हो गई। और ये कहकर त्यांग किचन से निकल जाता है। तभी त्यांग के फ़ोन पर कॉल आती है। स्क्रीन देखकर त्यांग थोड़ा सा सोचता है और फिर फ़ोन उठाता है। फ़ोन त्यांग की बड़ी बहन का था। फ़ोन उठाकर त्यांग कहता है हेलो नूना। तभी त्यांग की सिस्टर कहती है हेलो ते कैसे हो। त्यांग कहता है मैं ठीक हूँ, कहिए आपने मुझे आज कैसे याद किया। तभी त्यांग की सिस्टर कहती है क्या तुम घर आ रहे हो इस हफ्ते। तभी त्यांग कहता है नहीं मुझे थोड़ा सा काम है और शायद मैं इस हफ्ते बाहर रहूँगा, यहाँ पे नहीं रहूँगा। ये सुनकर त्यांग की सिस्टर कहती है पिछले 1 साल से तुम घर नहीं आए हो, क्या हमेशा ही बाहर ही रहते हो। ये सुनकर त्यांग कहता है वैसे भी मेरे आने या ना आने से क्या फ़र्क पड़ता है, मेरी सैलरी पहुंच रही है ना, बात ख़त्म। ये सुनकर त्यांग की सिस्टर कहती है तेते कुछ ज़्यादा हो रहा है ये। तभी त्यांग कहता है ज़्यादा नहीं सही कह रहा हूँ मैं। ये कहकर त्यांग कहता है अच्छा नूना मुझे तो कुछ काम है, मैं काम करने जा रहा हूँ, ओके बाय। ये कहकर त्यांग तुरंत फ़ोन रख देता है। एक लंबी सांस छोड़ता है और फिर से अपने रूम में जाकर अपना वर्क करने लगता है। सुगा अपने घर पर बैठा अपने हॉल में बैठे अपना कुछ वर्क कर रहा था और कुछ चीज़ें सर्च कर रहा था। तभी डोर बेल बजती है। सुगा डोर खोलता है और देखता है जिमिन बड़ी सी स्माइल करके कहता है हेलो आज मैं यहीं रुकूंगा। तभी सुगा उसे अंदर न बुलाते हुए उसे कहते हैं पहले ही बताओ अंकल आंटी को पता है तुम यहाँ हो। तभी जिमिन कहता है ऑफ कोर्स पता है, तभी तो देखो मॉम ने तुम्हारे लिए खाना भी भेजा है। ये कहकर जिमिन सुगा को धक्का देते हुए अंदर चलाता है और कहता है देखो मैंने भी डिनर नहीं किया, चलो जल्दी से ये लो और जल्दी से लेकर आओ खाना लगा कर प्लेट्स में। क्या कर रहे थे तुम। वह तभी सुगा कहता है चलो अच्छा तुम बैठो यहाँ पे और मैं अभी खाना लेकर आता हूँ, तुमने भी नहीं किया है। तभी जिमिन कहता है हाँ मैंने नहीं किया है तभी तो यहाँ लेकर आया हूँ ना, अब जल्दी से जाओ मेरे लिए लेकर आओ इसे। तभी सुगा जिमिन से खाना लेता है और किचन में चला जाता है। इधर जिमिन सुगा के लैपटॉप में देखता है कि पैलेस के बारे में सुगा कुछ वर्क कर रहा था। तभी जिमिन उसे साइड में रखता है। तभी उसकी नज़र टेबल पर जाती है और टेबल पर रखी एक पिक देखकर जिमिन उसे उठा लेता है। वो जिमिन और सुगा के कॉलेज की पिक थी। फ़ोटो को देखकर जिमिन को उसके कॉलेज के दिनों की याद आती है। जिमिन याद करता है जब सुगा और वो एक कैंप पे गए हुए थे, कॉलेज के कैंप पे। तभी वहाँ पे लोग लड़कियाँ आती हैं और सबको सारे बॉयज़ को कैप पहनाने लगती हैं। वो सुगा को कैप पहनाती है, सबको कैप पहनाती है, पर जिमिन उनकी कैप ख़त्म हो जाती है। तभी जिमिन कहता है क्या हम मुझे नहीं दोगे। तभी वो लड़कियाँ मुस्कुराती हैं और एक जोकर कैप जो है जिमिन को दे देती हैं। ये देखकर जिमिन को अच्छा नहीं लगता और ये चीज़ सुगा नोटिस करता है। तो सुगा अपनी कैप उतार कर जिमिन को दे देता है और जिमिन की कैप खुद से ले लेता है। ये देखकर जिमिन मुस्कुराता है। तभी उनकी वहाँ पर फ़ोटो खींच ली जाती है। इस मोमेंट पर ही उनकी फ़ोटो हो जाती है। वो फ़ोटो देखकर जिमिन मुस्कुराने लगता है। तभी सुगा डिनर लेकर आ जाता है और कहता है क्या कर रहे हो वहाँ पे खड़े हो के, यहाँ हो डाइनिंग टेबल पर। तो वही वो टेबल पर जाता है, फ़ोटो रख कर तुरंत सुगा के पास चला जाता है। डिनर करते वक्त ही जिमिन कहता है देखो आज मैं यहीं रुक रहा हूँ। तभी ये सुनकर सुगा कहता है वो उससे मुझे दिक्कत नहीं है, पहले ये अंकल कर बता कर आए हो ना, वरना पिछली बार की तरह अंकल फिर से तुम्हें यहाँ से कान पकड़ कर लेके जाएंगे। जिमिन खाना खाते ही कहता है मैं एक गलती बार बार नहीं करता हूँ। ये सुनकर सुगा मुस्कुराता है और जिमिन की तरफ देखते हुए कहता है वैसे ये 16 से 17 बार हो चुका है। ये सुनकर जिमिन मुंह बनाता है और कहता है मैं इतनी रात में तुम्हारे लिए डिनर लेकर आया हूँ और तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है सुगा। तभी सुगा कहता है अच्छा नौटंकी बंद करो और मुझे सच सच बताओ अंकल को पता है ना तुम आज रात यहीं रुकने वाले हो। तभी सुगा जिमिन कहता है हाँ पता है। ये कहकर जिमिन जल्दी जल्दी अपना खाना खाने लगता है और सुगा इसके बाद कुछ नहीं कहता।
और वो भी स्माइल करते हुए जिमिन को खाते हुए देखता है और अपना डिनर करने लगता है। अगले दिन सुबह मॉर्निंग में जल्दी से जिन अपना सारा काम कंप्लीट कर कर अपने घर से निकलकर हॉस्पिटल को जाता है। हॉस्पिटल में जाकर जिन एक रूम के बाहर खड़ा हो जाता है और एक लंबी सांस लेता है और रूम का डोर खोलता है। तभी उस जिन को एक नर्स मिलती है। नर्स जिन को गुड मॉर्निंग विश करती है और कहती है वो ठीक है, अभी आप उससे मिल लीजिए। ये कहकर वो नर्स रूम से बाहर निकल जाती है। तभी जिन एक बेड के पास आता है। उस बेड पर करीब 12 साल का लड़का जो कोमा में था वो लेटा हुआ था। उसे देखकर जिन उसके पास बैठता है और कहता है गुड मॉर्निंग काय, कैसे हो, नाराज़ हो मुझसे? जिनयोंग सॉरी है, ओके, जिनयोंग को माफ़ कर दो। तुम्हें पता है ना जिनयोंग को कितना सारा काम था, इस वजह से जिनयोंग तुमसे मिलने नहीं आ पा रहे थे। तुम्हें नर्स तुम्हारा ध्यान रख रही है ना, और कोई दिक्कत हो तो बताओ मुझे। पर वो कोई रिएक्ट नहीं करता। ये देखकर जिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने आंसुओं को पोंछता है और काय के फोरहेड पर किस करते हुए कहता है तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, ओके, फिर हम दोनों लोग खूब सारी बातें करेंगे। अभी जिन योंग को कुछ काम है, इस वजह से मैं जा रहा हूँ, ओके, बाय। ये कहकर जिन रूम से बाहर निकल जाता है और नर्स से कहता है प्लीज़ ध्यान रखिएगा। ये कहकर जिन हॉस्पिटल से निकल जाता है। इधर सुगा और जिमिन सुबह सुबह अपनी जॉब के लिए घर से निकलते हैं। तभी जिमिन को देखकर अच्छा जिमिन के पास आकर कहता है तुम यहीं रुके थे क्या आज रात? ये सुनकर जिमिन उसकी तरफ देख के कहता है हाँ मैं यहीं रुका था, क्यों, तुम्हें क्या? वो बच्चा सुगा की तरफ देख के कहता है हे सुगा यंग, क्या वो अंकल नहीं आएंगे क्या आज? तभी सुगा कन्फ्यूज़न लुक से उस बच्चे की तरफ देखता है। तभी वो बच्चा कहता है वो क्या है ना, पिछली बार ना मैं स्कूल चला गया था, जब यहाँ पे ये सब ड्रामा हुआ था तो मैंने वो मिस कर दिया, पर आज मेरी छुट्टी है और मैं घर ही पर हूँ, तो क्या आज नहीं होगा क्या वो? ये सुनकर जिमिन गुस्से से उस बच्चे की तरफ देख कर कहता है ड्रामा नहीं, आज तुम्हें ना मूवी दिखाता हूँ, मेरे पास आओ, इधर आओ। ये कहकर जिमिन उस बच्चे को मारने के लिए दौड़ता है। तभी सुगा उसे रोक कर कहता है वो बच्चा है, तुम नहीं। ये कहकर जिमिन का हाथ पकड़कर सुगा उसे वहाँ से ले जाने लगता है। तभी जिमिन पीछे मुड़कर बच्चे से कहता है मैं देख लूँगा तुम्हें, अगली बार मैं फिर रुकूंगा ना, फिर बताऊँगा तुमको। ये कहकर सुगा और जिमिन वहाँ से चले जाते हैं। सभी लोग ऑफिस आ जाते हैं। मीटिंग स्टार्ट होने में अभी कुछ समय था, इसलिए सभी लोग हॉल में ही बैठे हुए थे। त्योंग कुछ काम कर रहा था। तभी उसकी नज़र जंगकुक पर जाती है और जंगकुक जो त्योंग को पागलों की तरह सिर्फ स्माइल करते हुए देख रहा था। ये देखकर त्योंग को कुछ अजीब लगता है और वो उसे इग्नोर करके फिर अपना काम करने लगता है। फिर भी थोड़ी देर में फिर त्योंग की नज़र जंगकुक पे जाती है जो अभी भी उसे स्माइल करते हुए ही देख रहा था। ये देखकर त्योंग को कुछ थोड़ा सा अजीब फील होने लगता है, पर वो इसे इग्नोर कर देता है। और तभी मीटिंग का टाइम होता है और सुगा त्योंग से कहता है हे चलोगे नहीं क्या मीटिंग के लिए? तभी त्योंग कहता है चल रहा हूँ। ये कहकर त्योंग जाने लगता है। फिर से वो जंगकुक की तरफ देखता है जो अभी भी उसे स्माइल करते हुए सिर्फ देख रहा था, पर त्योंग इसे इग्नोर कर देता है। तभी त्योंग रूम में जाने के लिए आगे बढ़ता है, पर उसका पैर स्लिप होता है और वो गिरने वाला होता है। इस डर से वो तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेता है, पर थोड़ी देर में त्योंग को महसूस होता है कि वो गिरा नहीं, उसे किसी ने पकड़ लिया है। किसने उसे पकड़ा ये देखने के लिए वो अपनी आंखें खोलता है और वो देखता है कि जंगकुक ने उसे संभाल लिया था। ये देखकर त्योंग तुरंत जंगकुक से अलग होता है और उसे थैंक यू बोलता है। तभी जंगकुक भी स्माइल करते हुए कहता है वेलकम, कोई बात नहीं, ध्यान से चला करो, अगर लग गई तो तुम्हें मैं क्या करूँगा? तभी ये सुनकर त्योंग को अजीब लगता है और वो तुरंत ऑफिस जंगकुक को इग्नोर करते हुए ऑफिस रूम के अंदर आ जाता है।
तभी शुगा त्यांग से कहता है, क्या हुआ, ठीक हो ना तुम? तभी त्यांग कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। ये कहकर वो ऑफिस रूम के अंदर। आज की स्टोरी यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।